गेस कर सकते हो, हमारे सामने फेस आता है अल्बर्ट आइंस्टाइन का। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में ये स्टोरी है। स्टोरी का नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जिसके बारे में आज हम जानते हैं, वो स्टार्टिंग से, बचपन से ऐसे नहीं थे। उनका जो लाइफ था वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था स्टार्टिंग में। एक्चुअली हुआ क्या था, वो बॉर्न हुए थे 14 मार्च 1879 को एक जर्मन सिटी जिसका नाम था उल्मा, वहाँ पर वो क्या हुए थे, बॉर्न हुए थे। Without any indication that he was destined for greatness. Destined थे वो, डेस्टिनी में उनका बहुत ग्रेटनेस था, लेकिन उनको मालूम नहीं था। एक्चुअली जब छोटे थे वो, तो बहुत बार होता है कि बचपन से इंसान का दिखने लगता है, उसके सिम्टम्स बता देते हैं कि वो आगे जाकर के बहुत महान बनने वाले। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ ऐसा नहीं था। जब वो पैदा हुए थे तो वो बहुत देरी से बोलना स्टार्ट किए थे, वो लेट टॉकर थे। और उनका जो फर्स्ट लाइन था वो था द सूप इज टू हॉट। उसकी जो मदर थी वो आश्चर्य भी थी, वो सरप्राइज भी हुई थी कि इतने दिनों से तो तुमने कुछ नहीं बोला, और जो तुमने पहला वर्ड बोला वो तुमने ये बोला। तो वो बोला, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं कि बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, क्योंकि अब से जो भी मेरे लाइफ में होगा सब ऑर्डर के साथ होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज अ थ्रेट टू हर, हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। अकॉर्डिंग टू हिज पेरेंट्स, अल्बर्ट जो था वो फ्रेट था, वो पागल टाइप का, संकी टाइप का होने वाला था। उसका जो सर भी था वो काफी ज्यादा बड़ा था, इसलिए उसके पेरेंट्स को ये लगता था। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन जो था वो नहीं बोल पाता था। यूजुअली बच्चे 2 ईयर में, 1.5 ईयर में बोलना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जो आइंस्टाइन था वो 2.5 ईयर में बोलना स्टार्ट नहीं किया। तो वो बोलना भी स्टार्ट किया तो हर चीज को 2 बार रिपीट करता था। तो इसीलिए उसके जो फ्रेंड भी थे वो ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि वो बोरिंग टाइप का था। और उसके जो फ्रेंड्स थे, जिसके क्लासमेट्स थे, उसको बोलते थे ब्रदर बोरिंग। तो इसीलिए जो आइंस्टाइन था वो क्या करता था, वो बाकी बच्चों के साथ ना खेल करके अपने साथ खेलता था और अपने टॉयज के साथ खेलता था। और वो स्पेशली मैकेनिकल टॉयज को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था। एक बार की बात है, बहन थी जिसका नाम था माजा। जब वो बहन हुई तो वो उसको देख करके बोलता है कि इसके व्हील्स कहाँ पर, इसके चक्कर कहाँ पर, कैसे चलेंगे। तो ऐसा मेंटेलिटी था स्टार्टिंग में अल्बर्ट का। एक बार उसके हेडमास्टर बोलते थे कि उसके फादर को बोले थे कि आइंस्टाइन कोई भी प्रोफेशन चूज करेगा ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि ये कभी भी किसी भी चीज में सक्सेस नहीं कर पाएगा। ऐसा उसके प्रिंसिपल ने उसके फादर से कहा था। जब वो 6 साल का हुआ तो उसकी मदर ने उसे वायलिन सिखाना स्टार्ट करवाया, क्योंकि उसकी मदर को लगा कि अगर इसको कुछ तो सीखना पड़ेगा ना आगे चल करके, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके पास कुछ ना कुछ तो टैलेंट होना चाहिए। इसलिए उसने क्या किया, उसकी मदर ने क्या किया कि उनको वायलिन चलाना को सिखाया। अल्बर्ट के पेरेंट्स जो थे वो मिलान चले गए थे, ठीक है। तो आफ्टर प्रोलॉन्ग, और उन्होंने क्या किया था, अल्बर्ट को उनके रिलेटिव्स के पास छोड़ दिया था। फिर उसके बाद आइंस्टाइन जो था फर्दर ज़्यादा जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में, और इसका सिटी जो था वो बहुत लिबरल टाइप में था। ओके, आइंस्टाइन जो था हाईली गिफ्टेड था मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में, और उसको इंटरेस्ट था फिजिक्स में। जब वो अपना स्कूलिंग फिनिश किया तो उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख गया। Science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the various mustache. He also felt a special interest in the fellow student. उसके बाद क्या हुआ, वो यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख गया। वहाँ पर उसे साइंस अच्छा लगता था, लेकिन यहाँ पर एक लाइन बोला जा रहा है कि बस उसे साइंस ही नहीं अच्छा लगता था, उसे अपनी एक फेलो स्टूडेंट भी अच्छी लगती थी, जिसका नाम था मिलिविया मैरिट। You know, for a moment that degrees Einstein saw in her in early age, the Philippines, those people in his family and the university with whom it was constantly at odds. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यूरोप में था और कंट्रीज से कंपेयर में जो स्विट्जरलैंड था वहाँ पर जो था वो लिबर्टी वहाँ पर ज़्यादा थी, वो ज़्यादा लिबरल कंट्री था। जब 1900 आया, जब वो 21 ईयर का हुआ, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन था वो ग्रेजुएट हो चुका था और वो एक टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम करता था और पर्सनल ट्यूशन भी देता था। फिर उसके बाद उसको जॉब लगा पेटेंट ऑफिस में बर्न में, जहाँ पर वो बहुत सारा वहाँ पर इन्वेंशन करता था, लेकिन वो इन्वेंशन जो भी था उसको वो एक सीक्रेट करता था, उसको रिवील वो नहीं करता था। वो एक पेटेंट ऑफिस के डेस्क में रखता, सारा जितना भी उसका थ्योरी था, जो भी उसका एक्सपेरिमेंट था, सब वहीं पर वो रखता था। और उस डेस्क पर उसने नाम दिया था ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 में उसका एक फेमस पेपर आया था और जिसका नाम था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसका E = mc²
प्रॉब्लम सॉल्व करा था फिजिक्स में, लेकिन जो उसका प्राइवेट लाइफ था वो ठीक नहीं चल रहा था। एक्चुअली वो शादी करना चाहता था मिलेवा से, बट उसकी मदर जो थी वो रेडी नहीं हो रही थी, क्योंकि उसकी मदर के अकॉर्डिंग जो मिलेवा थी जिससे वो शादी करना चाहता था वो उससे 3 साल की बड़ी थी। फिर स्टिल और उसके बाद एक और चीज बोला जाता है, शी वाज आल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवा इंटेलिजेंस सिंस अ बुक लाइक यू। और उसकी मदर के अकॉर्डिंग कि मिलेवा जो है वो भी तुम्हारी तरह ही बुक है, तुम्हारा इंटेलिजेंस उसके इंटेलिजेंस से मैच करता है, इसलिए देखो तुम्हारी शादी सक्सेस नहीं होगा, ऐसा उसकी मदर बोलती थी। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। उसके बाद भी जो पेयर था मिलेवा और आइंस्टाइन को वो लोग दोनों ने शादी कर ली 1903 में। उनके 2 सन भी हुए, पर कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद उनका जो शादी था वो टूट गया, क्योंकि मिलेवा को ऐसा लगता था वो हाउस होल्ड के कामों में ज़्यादा इन्वॉल्व है, वो अपने साइंटिफिक रिसर्च से ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही, इसलिए उन लोगों का शादी ज़्यादा दिन तक नहीं चला। आइंस्टाइन का जो पर्सनल चैप्टर था वो वर्ल्ड फ्रेम उसका मतलब हटा दे रहे हैं पर्सनल चैप्टर को। तो जो स्टार्टिंग था आइंस्टाइन का फेमस होने का, आइंस्टाइन को दुनिया जान रही थी। 1915 में उसका एक जर्मन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या हुआ, पब्लिश हुआ, जिससे क्या हुआ वो ग्रेविटी के बारे में बता रहा था। एंड एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट। तो एक्लिप्स ऑफ सन हो, जब एक्लिप्स ऑफ सन होती है बता दें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन के द्वारा दी गई है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। उसके बाद सर ग्रेविटेशनल फील्ड द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम हिज वर्क अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। तो ये जो उसने थ्योरी दी थी रिलेटिविटी की, उसको एक न्यूज़पेपर ने बोला कि साइंटिफिक रिवॉल्यूशन है। आइंस्टाइन जो था वो उसको नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में 1921 में। 1921 में ही गॉट नोबेल प्राइज। Okay, next step. When the Nazis come to power in Germany in 1930, Einstein emigrated to the United States. हम लोग जानते हैं कि जो एडोल्फ हिटलर था, जो नाजी पार्टी थी, नाजीज़म वो स्टार्ट हो चुका था जर्मनी में 1933 से। जब नाजीज आए वहाँ पर तो जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे उन्होंने एमिग्रेट कर लिया कहाँ पर, यूनाइटेड नेशन में। Many of them had played room person just as Einstein had, and now they had afraid of Nazis could build and use an atomic bomb. एटॉमिक बम का उस टाइम इन्वेंशन हो चुका था, तो आइंस्टाइन को ऐसा डर लगता था कि जो नाजीज है वो अपने बेनिफिट के लिए एटम बम का यूज ना कर ले। At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2 August 1939 in which he warned। तो 1939 को जो आइंस्टाइन थे उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा जिसमें लिखा हुआ था कि exploded a single bomb of this type exploded in a pot might very well destroy the whole pot together with some of the surrounding territory। मतलब बोल रहा है कि एटम बम इतना प्रभावशाली है कि पोट को डिस्ट्रॉय कर ही सकता है, उसके आसपास के टेरिटरी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। His word did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो आइंस्टाइन जो उन्होंने लेटर लिखा और उसके बिना में क्या हुआ, जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट उन्होंने 1945 में क्या किया था, जापान में एटॉमिक बम को एक्सप्लॉइट किया था। उसके बाद जब ये इंसिडेंट हुआ तो आइंस्टाइन ने डीपली सेकेंड अबाउट द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, जो विनाश हुआ उसके लिए बहुत बुरा लगा आइंस्टाइन को। वो नहीं चाहता था कि साइंस का यूज गलत काम के लिए हो। उसके बाद पब्लिक मैसेज टू यूनाइटेड नेशन इन दी प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट। उसके बाद उन्होंने एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने वकालत की कि एक यूनाइटेड एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। Unlike the letter of Roosevelt, this one made no impact, but over the next decade, Einstein got ever more involved in politics। उसकी बात तो धीरे-धीरे वो इवॉल्व होने लगे पॉलिटिक्स में। Einstein got ever more involved in politics, getting for an end to the arms buildup and using his popularity to campaign for peace and democracy। But उन्होंने क्या किया, वो साइंटिस्ट तो थे, वो बहुत कुछ बम को आविष्कार भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, पीस और डेमोक्रेसी के लिए अपनी पॉलिटिक्स शुरू की। आइंस्टाइन डाइड कर गए थे 1955 में एट द एज ऑफ 76। उनका जो विजनरी था वर्ल्ड सिटीजन को लेकर के वो साइंटिफिक जीनियस का ही रिजल्ट था।
वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।